इधर देखो, क्या पढ़ लिया तुम लोग? वर्ड्स पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया, है ना? ये सारा चीज पढ़ लिया। ये भी पढ़े थे कि लेटर की सहायता से हम क्या लिखते हैं? वर्ड, और वर्ड की सहायता से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, क्या अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें क्या क्या वाक्यों एवं कार्यों एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। उनके वाक्य के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, एवं विचार के आधार पर, है ना? कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। और इन्हीं में से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इनमें से जो भाग है प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। मतलब इंग्लिश में जितने भी वर्ड है उसको कितने ग्रुप में बांटा गया? 8 ग्रुप में। ठीक है, डिवाइडेड इन 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क। किसके हिसाब से? वर्क के हिसाब से। एंड दे डू इन ए सेंटेंस, और सेंटेंस के हिसाब से ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। और इनमें से जो भी ग्रुप है प्रत्येक ग्रुप को हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर से देखो, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उन्हें हम कार्य विचार के या प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटे? 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड। किसके जरिए? अकॉर्डिंग से, तो वर्ड के जरिए, मतलब काम के आधार पर। दे डू इन ए सेंटेंस, ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। प्रत्येक ग्रुप को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब 8 तो हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। क्या क्या देख लेते हैं। देखो, नाउन। क्या? नाउन। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। दूसरा क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। चौथा वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। हिंदी क्या होता है? क्रिया। अगला क्या? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण हिंदी। फिर प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। फिर कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या? विस्म आदि बोधक अव्यय। ये 8 ग्रुप है किसका? पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे? अलग अलग से पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, नाउन किसी जानवर, स्थान या वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी जानवर, वस्तु, विचार या भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। क्या? नाउन क्या? ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। मतलब जितने भी नाम है दुनिया में, जितने भी नाम आते हैं वो सारा नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। देखो, उसका आसान तरीका में क्या? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। क्या? नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन जो है वो कोई भी चीज का नाम है। क्या? कोई भी चीज का नाम है। ठीक है, और उससे भी आसान है, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं नाउन के प्रकार। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा। और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको भी अलग अलग करके पढ़ाना है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसको किसके आधार पर बांटा गया? उसके कार्य विचार के आधार पर बांटा गया है ना। 8 होते हैं। उनमें से नाउन के कितने प्रकार है? 5 है। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दुनिया में जितने भी सारे चीज का नाम है वो सारा चीज क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, उतारो।